मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ाने जा रहा हूं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये जो क्या है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मीन्स टू एलिमेंट है जो कंबाइन करता है एक दूसरे के साथ और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, उसमें से जिसका जो डिफरेंट मास आएगा उस कंपाउंड में, विच कंबाइंड विद द फिक्स मासेस ऑफ अदर, और उसमें एक जिसका कि मास फिक्स होगा, बी ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर, जिसका जो डिफरेंस मासेस आएगा उसका जो रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो होगा, सिंपल होल नंबर होगा, जिसको हम एक विथ एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन कार्बन, टू कंपाउंड बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दो कंपाउंड इसने बनाया। अब कार्बन का एटम मास क्या, एटॉमिक मास 12, और इसका कितना है, ऑक्सीजन का 16, 8 एटम नंबर है, एटम वेट इज 16, तो 12 16 हो गया। फिर यहाँ कार्बन है, इसका कितना हो जाएगा 12, कार्बन का एटम नंबर 6 है और एटम वेट 12 है, तो मासेस तो 12 लिख दिया। ऑक्सीजन का एटम नंबर 8 है, एटम वेट 16 है और यहाँ पर 2 है, 2 एटम है, तो 16 टू जा 32। अब बोलता है कि क्या बोलता है क्वेश्चन, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, टू एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो कंपाउंड बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब बोलता है कि दोनों का मासेस का रेशियो, बोलता है विच डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट। अब देख लीजिए, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, यहाँ पर कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, तो डिफरेंट मासेस क्या है, ये है डिफरेंट मासेस, 16 है 32 और 12, कार्बन है 12, कार्बन है 12, इट इज फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। तो कहता है विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मासेस ऑफ अदर एलिमेंट बी ए सिंपल होल नंबर रेशियो। तो बोलता है क्या होगा, किसका जो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, ये इसका जो होगा सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। तो कैसे हो गया, देखिए 16 रेशियो 32, ये कितना रेशियो इसका है 1:2, 1:2 इसका रेशियो हो गया। इसमें जो जिसका फिक्स्ड मास नहीं है, जिसका मास फिक्स्ड नहीं है, उसका एटम वेट का रेशियो क्या होगा, सिंपल होल नंबर। तो सिंपल होल नंबर क्या है 16 32, 16 was the 16, 16 to the 32, 1:2। इसको हम एक और एग्जांपल से समझाने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन से एक कंपाउंड बन गया H2O, दूसरा कंपाउंड बन गया H2O2। अब हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 है और एटम वेट इसका 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना है, एटम नंबर 8, एटम वेट 16 हो गया। यहां पर आ जाइए, फिर यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 और एटम वेट भी 1 है, तो 1:2 2 हो गया, 2 से क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिए, H2 2 एटम है। फिर यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हम जानते हैं एटम नंबर 8 है, एटम वेट 16 है, लेकिन यह 2 एटम है तो 32 हो गया। जैसे वाटर में कैसे लिखे 2:16, कि हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 है, एटम वेट भी 1 है, लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 × 1 2 हो गया। और ऑक्सीजन का एटम नंबर 8 है और एटम वेट क्या हो गया 16 हो गया, 8 2 16। इसका आइटम नंबर कितना है 8 है और आइटम वेट 16 है।
अब देखिए ये दोनों फिक्स्ड है, ये दोनों फिक्स्ड है। अब इसका रेशियो हमको देखना है, 16:32 का रेशियो देखेंगे, 16 और 32 का रेशियो, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 1:2 हो गया। इसमें क्वेश्चन क्या बोलता था, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। देखिए कार्बन ऑक्सीजन मिलके दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके H2O वाटर, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाए। अब बोलता है वन कंपाउंड देन द डिफरेंस मासेस ऑफ वन एलिमेंट, जो डिफरेंट मासेस है, क्योंकि इसका मास फिक्स्ड है, 12 इसका भी है, 12 इसका भी है। यहाँ पर ये 16 है ऑक्सीजन का, यहाँ पर 32 है। इसका जो होगा सिंपल रेशियो होगा, तो 16 2 जा 32, 1:2। फिर इसमें देखते हैं, H हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, H2O वाटर बनाया, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया। अब इसमें देखिए H2, वी नो atom number of hydrogen is 1, atom weight is also 1, मगर ये 2 atom है, 2 multiply into 1, 2 हो गया, 2:16, 2:32। ये 2 2 फिक्स्ड है और 16 32 लेते हैं तो 1:2 होता है। जो बोलता है कि bears a simple whole number ratio to one another, एक दूसरे का सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, जैसे यहाँ 1:2 है, 1:2 है। यही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। If anybody having any confusion, then you see 2 to 3 times, your problem will be solved. Thank you.